तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता हो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में उसको भी मैंने करवा दिया है। फिर आपके पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको भी मैंने करवा दिया क्वेश्चन आंसर के साथ में। अब उसके बाद में फिर आपका एक टॉपिक बचता है जो कि आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो अब हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको भी हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट आ चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीजों को देख सकते हो। आज आपका ये लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला, जिसमें हम लोग आगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, साथ में उसका उत्तर भी बताता हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में चैनल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसका सेकंड पार्ट रहने वाला। तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन करने वाले हैं आइए उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि आवर्त बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जन्म प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघु बीजाणु जन्म प्रक्रिया का वर्णन किया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद फिर इस चैप्टर में आपका एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपका होता है गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में आते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो लघु बीजाणु जन्म मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जन्म के बारे में, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन उतार लो, फिर इसका उत्तर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे और साथ ही में इसका डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग वहां से मैसेज करके व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से डायग्राम को समझाते हुए मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में हम लोग क्या बताना है, गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसके बारे में समझो, गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया जो आपका है इसकी परिभाषा के बारे में समझो कि क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या, उत्तर में आप लोग बताएंगे कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही हम लोग गुरु बीजाणु जन्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की जो प्रक्रिया होगी, या बोल सकते हो आप लोग बीजांड तथा भ्रूणकोश के बनने की जो प्रक्रिया होगी उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जन्म बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा आपका हो गया परिभाषा। अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है परिभाषा के लिए तो आप लोग इतना लिख दोगे ना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गुरु बीजाणु जन्म की जो प्रक्रिया होती है इसमें कौन कौन से किस प्रक्रिया के तहत हम लोग की क्या कौन कौन सी चीजें इसमें होती है इस प्रक्रिया के अंतर्गत, उनके बारे में आइए समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे कि बीजांड काय में उपस्थित जो आपकी मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो गाढ़ा हो जाता है तथा केंद्र भी बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रपशु कोशिका बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा पहला लाइन है, इसको आप लोग सबसे पहले पढ़ो ध्यान से, उसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो पहला लाइन क्या है आपका, बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक आपका अर्ध स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी तथा इसका जो कोशिका द्रव्य होगा वो गाढ़ा हो जाएगा और उसके अंदर का जो केंद्रक होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। अब इस कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रपशु कोशिका। ये आपका पहला लाइन होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बीजांड का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मृदुतक कोशिका इस प्रकार से उपस्थित है। तो इसी में से आपकी एक जो आपकी अर्धस्तरीय कोशिका होगी जो कि आपका आकार में बड़ी हो जाएगी इस प्रकार से, और साथ ही में इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा और केंद्र भी बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रपशु कोशिका। तो ये आपका प्रपशु कोशिका होता है। तो पहला लाइन जो मैंने आपको बताया यहाँ से आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इसमें दूसरा लाइन हो जाता है कि प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर प्रपशु कोशिका होता है, प्रपशु कोशिका में आपका समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो आपका बोल सकते हो आप लोग बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है आपका
प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है, और जो भीतर की तरफ होती है वो आपका बनता है क्या, बीजाणु जनन कोशिका बनती है। यानी पहले क्या होती है, बीजाणु कोशिका होती है, लेकिन बाद में फिर ये बिना विभाजन के ही कैसे कोशिका में बदल जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। तो ये आप लोग अगली लाइन में देखोगे। तो यहाँ पर अगली लाइन क्या है आपका, यहीं पर अगली लाइन है कि आपका जो यहाँ पर अगली लाइन है कि बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर दो कोशिकाएं बनी थी प्रपसु कोशिका के समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, उसमें पहली आपकी थी प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी आपकी थी बीजाणु जनन कोशिका, जो कि आपकी ये वाली थी। लेकिन ये वाली जो कोशिका थी वो बिना किसी विभाजन के ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगता है। इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया है। अब आगे आप इसमें बताएंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका ये वाली कोशिका होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें कैसा होता है, इसमें आपका कह सकते हो आप लोग अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, आगे आप इसमें बताएंगे कि इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो आपके होते हैं, 3 अगुणित गुरु बीजाणु, वो जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि इनमें से 3 होते हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और केवल एक बचता है, एक बचता है। तो आगे आप इसमें बताएंगे कि एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, यानी कि केवल एक गुरु बीजाणु बचता है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आपका भ्रूणकोश या मादा इंकोद्भिद में परिवर्तित होता है। यानी कि जो आपका ये बच जाता है क्रियाशील गुरु बीजाणु, यही आपका परिवर्तित होकर के गुरु बीजाणु की भ्रूणकोश या फिर मादा इंकोद्भिद में परिवर्तित होता है, यानी कि बदल जाता है। तो इस प्रकार से बनता है आपका गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें इसी प्रकार से होता है। और गुरु बीजाणु या फिर आप बोल सकते हो मादा इंकोद्भिद का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। हर एक लाइन मैंने बहुत ही इजी वे में आपके बताई है, ताकि आप 2-3 बार पढ़ो तो आपको आराम से याद हो जाए। साथ ही में डायग्राम भी मैंने आपको अच्छी तरह से बना करके समझा दिया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को तैयार करो, और वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, और इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं उसे यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जरूर जाकर के देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।